सुनने में आया कि बंदूक की नोक पर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए और सुबह 7 बजे घुसे थे। लगभग 5 से 6 घंटे वो घर के अंदर रहे और उसके बाद चौधरी नागर सिंह को ये लोग उस नामी व्यापारी जिनका नाम है राकेश अग्रवाल उर्फ केशा बनिया, उनको कह रहे थे कि आप चौधरी नागर सिंह को फोन कर यहाँ पर अपने घर पर बुलाओ। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। फिल्मी स्टाइल में गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क के पास में नामी व्यापारी के घर में फिल्मी स्टाइल में कुछ लुटेरों ने डाका डाला। बंदूक की नोक पर, सुनने में आया कि बंदूक की नोक पर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए और सुबह 7 बजे घुसे थे। लगभग 5 से 6 घंटे वो घर के अंदर रहे और उसके बाद 15 लाख रुपए और ना जाने क्या क्या शायद धमका भी रहे थे। उनके पास कुछ कड़ियां भी थी जो पुलिस के पास होती हैं, वैसी कड़ियां हाथ में बांध कर रखे हुए थे। परिवार के सदस्यों को बंधक बनाया था और फिल्मी स्टाइल में, जैसे आप मूवी देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, फिल्मी स्टाइल में आते हैं, हम फलानी एजेंसी से हैं, फिर अंदर घुसते हैं, फिर वहाँ पर पूरी तरह से 10 से 12 लोग थे तो उन्होंने प्रॉपर पहरेदार लगाए होंगे। कुछ लोगों को जो बंधक बनाए थे वहाँ लगाए, कुछ ऐसा किया और फिर घर के अंदर काम शुरू हुआ चोरी लूटपाट का। और लगभग 10 से 12 घंटे ये कार्यक्रम, 10 से 12 माफ़ कीजिए 5 से 6 घंटे ये कार्यक्रम चलता रहा। और इस दौरान सुनने में आया है कि चौधरी नागर सिंह को ये लोग उस नामी व्यापारी जिनका नाम है राकेश अग्रवाल उर्फ केशा बनिया, उनको कह रहे थे कि आप चौधरी नागर सिंह को फोन कर यहाँ पर अपने घर पर बुलाओ। इसके पीछे का कारण क्या था अब वो भी जानने की जरूरत है, लेकिन ये खबर जो है हम विस्तार में बताने आपको जा रहे हैं। गांधीनगर में नामी व्यापारी के यहाँ परिजनों को बंधक बनाकर फिल्मी स्टाइल में हुई डकैती के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें पता चला है कि डकैती के लिए आए आरोपियों का प्लान नागर चौधरी उर्फ नागो को राकेश अग्रवाल उर्फ केशा बनिया के घर बुलाने का था। लूटपाट करने आए लोगों ने राकेश अग्रवाल की कनपटी पर पिस्टल को रखकर उसे नागर चौधरी को फोन करके अपने घर में बुलाने के लिए दबाव डाला था। काफी देर तक आरोपी तथा राकेश के बीच में फोन करने को लेकर बहस होती रही, लेकिन केशा बनिया ने फोन नहीं किया। उसने तर्क दिया था कि वो उसे इतनी सुबह सुबह फोन नहीं कर सकता है, अगर फ़ोन करेगा तो भी ज़रूरी नहीं कि वो उसके घर पर आए। राकेश ने लुटेरों को ये भी समझाया कि उसके सुबह सुबह फ़ोन करने पर नागर शक के चलते खुद ना आकर पुलिस को उसके घर पर भेज सकता है, जिससे कि वो सभी पकड़ में आ सकते हैं। उसके बाद आरोपी थोड़े नरम पड़ गए। फ़ोन करवाने को लेकर करीब 3 घंटों तक बहस चलती रही। बता दें कि केशा तथा नागर के बीच दोस्ती है। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि हथियारों के साथ आए आरोपियों ने कई बार एक नामी गैंगस्टर, जो कि मौजूदा समय में पीएसए के तहत जेल में बंद है, उसका नाम भी कई बार लिया। उन्होंने कहा था कि वो नामी गैंगस्टर के आदमी हैं। उसके ही कहने पर प्लान के तहत आए ताकि नागर को यहाँ बुलाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो नागर के घर नहीं जा सकते, इसलिए नागर को उसके घर पर बुलाना चाहते हैं। राकेश अग्रवाल ने पुलिस को ये बातें बताई हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि नागर को अग्रवाल के घर पर बुलाने के पीछे आरोपियों का क्या मकसद था। इसके अलावा केशा बनिया ने 2-3 और बातों का खुलासा किया है, जिनके आधार पर पुलिस जांच करने में लगी हुई है। उसने पुलिस को ये भी कहा कि जब आरोपियों के बार बार कहने पर उसने नागर को फोन नहीं किया था, तो आरोपियों ने गुस्से में आकर उससे कहा कि घर में जितने पैसे पड़े हैं उन्हें वो दे दे।
उसके बाद करीब 15 लाख रुपए लेकर वो मौके से भाग गए। पुलिस राकेश अग्रवाल की सभी बातों पर विश्वास नहीं करते हुए अपने स्तर पर जांच करने में लगी हुई है। शुक्रवार को पुलिस की तरफ से गांधीनगर इलाके में कई सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, जिससे आरोपियों की पहचान हो सके, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने इस मामले में कुछ गैंगस्टरों के साथियों से भी पूछताछ की है, ताकि उनकी पूछताछ के बाद कोई सुराग हाथ लग सके। पूछताछ के दौरान ये भी बात सामने आई है कि लूटने आए लोगों के बैग में 2 हथकड़ियां थी, जिनसे बेटे को बांधा गया था। जब तक घर के अंदर फिल्मी अंदाज में ड्रामा चलता रहा, तब तक बेटे को हथकड़ी में ही रखा गया था। जब वो वापस जाने लगे तो उन्होंने हथकड़ी को खोलकर बैग में वापस रख लिया। जिस प्रकार की हथकड़ी उनके पास थी वैसी पुलिस के पास होती है, लेकिन ये हथकड़ी पुराने डिजाइन की थी, जिससे माना जा रहा है कि उन्होंने किसी कबाड़ी से ये हथकड़ी ली होगी। आरोपियों के पास पुलिस की टोपियां भी थी। बता दें कि वर्ष 2021 के अप्रैल माह में भी नागर चौधरी के घर पर हमला हुआ था, जिसमें फायरिंग की गई थी। पुलिस ने उस समय मामला दर्ज करके जांच के बाद करीब 1 दर्जन से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया था। उनसे 10 पिस्टलें भी बरामद की थी। हैरानगी की बात यह है कि सुबह, यहाँ हम यूँ कह सकते हैं दिन दिहाड़े डाका डालने के बाद ये आरोपी यहाँ से निकले और उसके बाद एक ई रिक्शा में बैठकर किसी एक स्थान पर उतरे, लेकिन दिन दिहाड़े ये सारा वाकया को अंजाम दिया गया। इस पर और जानकारी चाहेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर हैं फोन लाइन पर, गोविंद चौहान। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है? ये पुलिस ने लगभग मामला हल कर लिया है, लेकिन शहर वासियों के लिए राहत की बात एक इसमें ये है, शहर वासियों को डरने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि ये हम इसको अभी सीधे तौर पर डाका नहीं कर सकते। इसलिए शहर वासी निश्चिंत हो जाएं कि शहर में अभी इतनी लूटपाट की घटनाएं है नहीं, ये डाका नहीं है सीधे तौर पर। तो ये क्या था फिर? अभी तक की जो जांच है ना, जांच के कई पहलू हैं, कई स्तर पर जांच की जा रही है। अभी तक की जो जांच में निकल रहा है ये मामला कुछ और ही बन रहा है। अभी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। फिलहाल अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें ये है कि 10 लोग इसके घर में आए बंदूकधारी, उनके पास 2 हथकड़ियां थी। सुबह सुबह राकेश अग्रवाल जी को जब वो घर से सैर करने के लिए बाहर निकले थे, उन्हें अंदर ले गए। पहले अपने आप को पुलिस वाला बताया, उसके बाद अंदर जाके उनको कहा, बंद किया। लेकिन कुछ बातें अभी खुलासा हो रहा है जिसकी पुलिस अभी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन ये बातें सत्य है। मामला ये है कि जब इनके घर में गए थे, उन्होंने शहर के एक व्यापारी नागर चौधरी को कहा था कि उसको फोन करके बुलाओ। ये बात हमें समझ नहीं आई, नागर चौधरी को क्यों बुला रहे थे? देखिए, आप याद करेंगे, आप पिछले साल 2021 में अप्रैल माह में नागर चौधरी के घर के बाहर रात को फायरिंग की। बिल्कुल हाँ। उस मामले में पुलिस ने लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया था, 10 पिस्टलें बरामद की थी उस समय। तो उस समय कई मामला ये आता कि दहशत क्रिएट करने के लिए नागर चौधरी के घर के बाहर हमला किया गया था जी। अब इस मामले की जांच में ये आ रहा है कि राकेश अग्रवाल उसकी बानिया इसके घर में जो दाखिल हुए थे आरोपी, उन्होंने कहा था कि नागर चौधरी को फोन करे, लेकिन अग्रवाल साहब ने नागर चौधरी को फोन नहीं किया था। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जिस तरह से उन्होंने नागर चौधरी के घर पर हमला किया था कुछ गैंगस्टरों ने, तो उसी तरह से ये वापस से नागर चौधरी पर अटैक करने के लिए यहाँ पर आए थे। इनको लगा कि ये भी हो सकता है, इनको लगता है राकेश अग्रवाल हथियार हो सकते हैं, बन सकते हैं। लेकिन ये है कि राकेश अग्रवाल और नागर जैसे शहर के लोग हैं, बड़े व्यापारी, इनकी आपस में दोस्तियां होती जी। अब मामला ये है कि अभी तक जो आरोपी थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अब अगर हम इसको इन्वेस्टिगेशन या कानून की नजर से देखें तो उन्होंने सिर्फ ये वर्डिंग थी उनकी कि नागर चौधरी को बुलाया जाए। आप मेरी बात ध्यान से सुने, नागर चौधरी को बुलाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा हम हत्या करेंगे, हमला करेंगे, हमारा प्लान क्या, सिर्फ उन्होंने बुलाने के लिए कहा। अब उन्होंने बुला के क्या करना था, ये अगला पार्ट है पुलिस की जांच का।
अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि उसको बुलाया जा रहा था उसके घर पे, जो राकेश ने कहा कि मैं फोन नहीं करूंगा इस समय, सुबह सुबह नागर चौधरी फोन नहीं उठाएगा, अगर उठाएगा तो वो आएगा नहीं, इसलिए मैं नहीं करूंगा। अभी तक जांच यहाँ तक सीमित है कि क्यों बुला रहे थे। अब जब आरोपी पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि क्यों बुलाने का प्रयास था उनका। उसके बाद ये 2-3 घंटे कहते हैं बुलाओ बुलाओ बुलाओ, इस बात पे उनका आपस में चलने लग पड़ा विवाद जी। उसके बाद वो पैसे लेते हैं घर से, फिर उसके बाद चले जाते हैं। 2-2 के ग्रुप में 3 ग्रुप 6 बंदे चले गए पहले, फिर जो बचे 4 थे उन्होंने अग्रवाल साहब को कहा कि गाड़ी में छोड़े, गांधीनगर अस्पताल के बाहर उनको छोड़ा जाता है जी। उसके बाद अस्पताल के बाहर छोड़ने के बाद ये आते हैं बंदे कॉन्वेंट स्कूल के साथ, आप देखिए एक आर्मी का गेट है, वहाँ से ई रिक्शा में बैठते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो है, कला केंद्र के बाहर उतरते हैं। अब रिक्शा वाले को तो पता ही नहीं, उसके लिए तो आम सवारी है, उसको 50 रुपए किराया देते हैं, उसके लिए आम सवारी है, उसको क्या पता क्या हो गया पीछे क्या नहीं। अब ये सारे पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही है जी। नहीं, इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि कोई गैंगस्टर है जिस पर पीएसए लगा हुआ है जी, उसका नाम वो कौन है? देखिए उस गैंगस्टर को नाम तो हम नहीं ले सकते अभी, क्योंकि वो पुलिस की जांच अभी चल रही है। हम देखो जांच एजेंसी नहीं है, हम 4th पिलर है, तो हम पुलिस की जांच को प्रभावित करने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी का नाम नहीं ले सकते जी। क्योंकि देखो कानून पे सबको विश्वास होता है, अगर हम चीजें पहले ही डिस्क्लोज कर देते हैं तो उससे पुलिस की जांच प्रभावित होती है। और हम देश के अच्छे नागरिक और अच्छी अखबार होने के नाते हम कभी भी पुलिस की जांच में ऐसा रोड़ा बनने का काम नहीं कर सकते जिससे आरोपियों को, जो कानून के दुश्मन है, उनको भागने का मौका मिले। अमूमन हमें देखा जाता है कि बड़े सारे न्यूज़पेपरों में या पहले से चीजें कह रही है कि फलां बंदा, लेकिन हम राष्ट्रवादी अखबार को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें पुलिस की जांच से आगे बढ़ने की होड़ नहीं है। हम पुलिस की जांच को कभी भी प्रभावित करने का काम नहीं करेंगे। हालांकि हमने अखबार में ये खबर लगाई है, हमें गैंगस्टर का नाम पता है, लेकिन हम उसे ओपन प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि हम पुलिस के साथ हैं इस मामले में। पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है, इसलिए हम ऐसा कोई भी नाम या कोई भी चीज ओपन नहीं करेंगे जिससे पुलिस की जांच प्रभावित हो। हम पुलिस का सहयोग कर सकते हैं ताकि शहर में गुंडागर्दी खत्म हो। वो गैंगस्टर है, ये बात सच है, उन्होंने नाम लिया है जो आरोपी आए थे, ये बात भी सच है जी। कोई इस तरह की जानकारी की उनकी बॉडी लैंग्वेज या बातचीत से क्या लगता था वो कौन लोग हैं? देखो वो पंजाबी भी बोल रहे थे और लोकल भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे लग रहा है कि कुछ बाहर के भी हो सकते हैं, कुछ स्थानीय भी हो सकती है। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया है, पुलिस सुराग लगा रही। देखिए पुलिस ने शहर के कई एरियाज की सीसीटीवी खंगाल ली, पुलिस के पास कुछ प्रूफ आ गए, पुलिस के पास वजह आ गई, पुलिस के पास इस मामले में जुड़ा हुआ काफी सामान आ चुका है। अब पुलिस ऐसा तो है नहीं कि पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी है, घुमाई और केस सॉल्व हो गया। पुलिस का टेक्निकली कानून का काम होता है, क्योंकि पुलिस ने जो केस तैयार करना होता है उसको कोर्ट में भी पेश करना होता है ना, चालान भी पेश करना होता है, सारा कुछ करना होता है जी। तो पुलिस हर कड़ी को बखूबी काम करके उसको आगे लाती है। देखो पुलिस एक ऐसी, जम्मू कश्मीर पुलिस देश की ऐसी पुलिस है जो अपने काम के लिए काफी मशहूर है, इसलिए पुलिस कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कि केस कमजोर हो जी। पुलिस इस मामले में, क्योंकि बड़ी घटना है, पुलिस इस मामले में या कोई भी मामला हो उसमें बिल्कुल तहकीकात करके चीजों को सबूतों के साथ पेश करती है ताकि उनका मामला मजबूत हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हवा हवाई में मामला सॉल्व कर दिया। लगभग ये मामला सॉल्व हो गया है, ये भी मालूम पड़ गया है कि ये लूटपाट की घटना नहीं है, तो फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, ये कौन सी घटना है? देखिए इस मामले में ये घटना ऐसी है कि एक इंसिडेंट हुआ है, हथियारधारी किसी व्यापारी के घर में आए हैं। व्यापारी के घर में क्या हुआ है ये वही आपको जैसा मैंने बताया, व्यापारी के घर के अंदर क्या हुआ है पुलिस को ओपन डिस्क्लोज नहीं ना कर सकती, कि हमारे फोर्सेज है ना जिन्होंने पता किया जी। अब पुलिस को अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट्स आई हैं, इसमें एक स्टेटमेंट ये है कि नागर को बुलाया, इसके अलावा 2 स्टेटमेंट्स और आई हैं, वो स्टेटमेंट मान लीजिए फॉर एग्जांपल और आई है, तो पुलिस हम सभी पहलुओं को जांच करेगी ना, जो उसमें सही पाया जाएगा जी उसी पे आगे वर्कआउट होगा ना। पुलिस जांच कर रही है ना, पुलिस जांच करने के बाद ही बिल्कुल सही नतीजे पे पहुंच के इस केस को सॉल्व करेगी, क्योंकि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक तरफ पुलिस जांच कर रही है, एक तरफ हम मीडिया ट्रायल चलाना शुरू कर दें।
एक बहुत बड़ा केस है और जम्मू कश्मीर का एक नागरिक होने के जानने से या जम्मू कश्मीर का एक अच्छा अखबार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि इस केस में पुलिस की मदद की जाए, ना कि मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाए। जी। क्या ये कोई आपसी रंजिश का मामला तो नहीं? लेकिन मैं इसको इनकार नहीं करता, ये आपसी रंजिश का भी मामला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि रंजिश का मामला नहीं है। देखो 10 हथियारधारी अगर आए हैं तो उन्होंने बट नेचुरल सी बात है, पहले प्लानिंग की होगी, फील्डिंग लगाई होगी, फिर एकदम से आगे ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से की गई घटना है। और मुझे पूरा विश्वास है जम्मू पुलिस पे कि जम्मू पुलिस बड़ी जल्दी इस मामले को हल कर देगी। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें, उस दिन अग्रवाल साहब के घर में जो लूटपाट, क्योंकि अभी तक हम भी ये कह रहे हैं कि ये लूटपाट का मामला है, लेकिन अब ये जानकारी जैसे हमारे सहयोगी पत्रकार ने बताया कि लूटपाट का मामला नहीं है, आपसी रंजिश का मामला भी हो सकता है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें चौधरी नागर सिंह का नाम लिया जा रहा है कि उनको बुलाया जा रहा था, उनके घर पर अटैक भी हुआ था पिछले समय। तो ये मामला कुछ और लग रहा है। अब आने वाले समय में ही जानकारियां निकल कर आएंगी कि कौन लोग, क्योंकि एक नामी गैंगस्टर जिस पर PSA लगा हुआ है उसका नाम आ रहा है। तो अब ये चीज़ें जो हैं आने वाले समय में ही जब पुलिस इसके ऊपर पूरी तरह से पर्दा उठाएगी तो समझ आएगा कि आखिर ये मामला था क्या और किस तरह से, किस योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।